मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब तक हमने साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के तीसरी अष्टपदी के 7 पौड़ियों की विचार कर चुके हैं। आज हमें 8वीं पौड़ी की विचार करनी है। गुरु महाराज इसमें हमें क्या वर्णन करते हैं, उपदेश देते हैं। आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इसको श्रवण करें। आज सीधे वाणी से जुड़ते हैं। गुरु महाराज की वाणी फरमान कर रही है, सर्व धर्म में है श्रेष्ठ धर्म। गुरु महाराज कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों में एक धर्म श्रेष्ठ है। धर्म मर्यादा, मजहब, नियम, इन सब को धर्म कहा गया है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है जो मर्यादा या नियम है, उन सब नियमों में एक नियम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ धर्म, सारे धर्मों में, सारे नियमों में, सारी मर्यादाओं में एक धर्म श्रेष्ठ है, एक मर्यादा श्रेष्ठ है और एक नियम श्रेष्ठ है। वह कौन सा है? कहते हैं, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि परमात्मा का नाम जपना यह सबसे निर्मल कर्म है। परमात्मा का नाम जपना यह श्रेष्ठ धर्म है। और कर्म क्या है? निर्मल मन के साथ प्रभु की भक्ति करना, यह निर्मल कर्म है। मन को साफ करके प्रभु की भक्ति करना यह निर्मल कर्म है। हरि परमात्मा के नाम को जपना श्रेष्ठ धर्म है। फिर कहते हैं, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया। जितनी क्रियाएं हम करते हैं उन सब क्रियाओं के अंदर एक सबसे श्रेष्ठ उत्तम क्रिया है। वो कौन सी है? कहते हैं, साध संग दुर्मत मल हिरिया। साध संगत में जाकर के, दुर्मत का अर्थ है जो हमारी माड़ी विचार है, जो गलत विचार है, जो परमात्मा के नाम को विस्मरण कर देने वाले विचार है, उसको कहा है दुर्मत, भैड़ी मत। मल हिरिया, मल मैल से भरी हुई हमारी जो बुद्धि है, यानी मैली बुद्धि है, उसका जो मैल है हिरिया, हिरिया का अर्थ है समाप्त हुआ है, दूर हुआ है। कैसे? साध संगत में आने से। साध संगत में आने से मनुष्य के दुर्मत की भावना दूर हो गई है। अब मल नहीं रहा है, अब जो बुद्धि है वह भी निर्मल हो गई है। कैसे? साध संगत में आने से। फिर कहते हैं, सगल उद्यम में उद्यम भला। बहुत प्रकार के उद्यम आदमी करता है, व्यक्ति करता है, लेकिन जितने भी उद्यम है, उद्यम का अर्थ है काम करना, कोई परिश्रम करना, मेहनत करना, उद्यम। कहते हैं जितने भी हम उद्यम करते हैं, मेहनत और परिश्रम करते हैं, उन सब मेहनतों के अंदर एक उद्यम भला है, एक परिश्रम भला है, श्रेष्ठ है। वह कौन सा है? हर का नाम जपो जी सदा। हरि परमात्मा का नाम जपना यह सबसे श्रेष्ठ उद्यम है, यह सबसे श्रेष्ठ परिश्रम है, यह सबसे श्रेष्ठ मेहनत है। क्या? हर का नाम, परमात्मा का नाम जपो जी सदा। ऐ मेरे जीव, परमात्मा का नाम जपना यह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम क्रिया है और उसका जो फल है। फिर कहते हैं, सगल वाणी में अमृत वाणी। जितने वाणियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के वाणियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के शास्त्र है, वेद है, स्मृतियाँ हैं, इनकी भी वाणी है। इन सारे वाणियों में अमृत वाणी। अमृत वाणी कौन सी है? गुरु महाराज आगे कहते हैं, हर को जस सुन रसन बखानी। हरि परमात्मा का जो यश है, कीर्ति है, कीर्तन है, वह सुन, उसको सुनना ये अमृत वाणी है। हरि परमात्मा का नाम या उसका कीर्तन सुनना यह अमृत वाणी है। सबसे जितने भी वाणियाँ हैं उनमें श्रेष्ठ वाणी प्रभु का नाम सुनना है। फिर दूसरा, रसन बखानी। रसन का अर्थ है अपने जबान के साथ, अपने जीवा के साथ। बखानी का अर्थ है उसको बोलना, बखान करना। परमात्मा के नाम का जस सुनना,
और अपने जुबान से परमात्मा के नाम का जस बखान करना अथवा बोलना, उसको कहा है ये सारी क्रियाएं श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं सगल थान ते ओह उत्तम थान। थान का अर्थ है स्थान, जगह। जितनी भी स्थान संसार में हैं, हमारे आसपास हैं, जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जो भी श्रेष्ठ स्थान है, इन श्रेष्ठ स्थानों में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? सगल थान पे ओह उत्तम थान। गुरबाणी कह रही है, हमें समझा रही है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। तो कहते हैं नानक जय घट वसै हर नाम। जिस हृदय के अंदर प्रभु परमात्मा का नाम बस रहा है, घट का अर्थ यहाँ पर हृदय है। घट का अर्थ शरीर भी होता है, लेकिन यहाँ पर घट का अर्थ हृदय है, क्योंकि नाम का वासा हृदय में होता है। फिर कहते हैं जय घट वसै हर नाम। जिस हृदय में उस प्रभु परमात्मा के नाम का वासा है या नाम आकर के बस गया है, वह स्थान सभी इष्ट स्थानों में श्रेष्ठ है। ऐसे हृदय को नमस्कार करना ये गुरु महाराज हमें सिखा रहे हैं। सारे हृदयों के अंदर जो प्रभु का नाम है, वह बाहरी जो हमारे इष्ट स्थान है, उनसे भी यह श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ कोई स्थान इस जगत में नहीं है। इस प्रकार से यह 8वीं पौड़ी यहाँ पर संपूर्ण हुई है। साथ ही तीसरी अष्टपदी भी संपूर्ण हुई है। आगे आने वाले समय में परसों हम चौथी अष्टपदी की आरंभता करेंगे। ध्यान से सुनना, अपने लोगों को सुनाना, परिवार में सुनाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अधिक से अधिक और शेयर करो, ताकि गुरु महाराज का यह पावन उपदेश घर घर तक पहुंचे। आज इतना ही। धन्यवाद।